चलो भाई, कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था और अभी वो क्वेश्चन को मैंने आपके गाला के 3rd नंबर के पेपर के अंदर देखा। सेक्शन बी के अंदर वो 2 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? तो भाई कल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट देयर कॉपीज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, या तो और करके क्वेश्चन था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन। थोड़ा उसको रिवाइज कर ले। तो भाई कल हम लोगों ने देखा था कि भाई एक ही स्पीसीज के जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हो वो सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन एक दूसरे को कैसी होती है भाई? सिमिलर। कैसी होती है भाई? यानी कि बॉडी डिजाइन सिमिलर है, मतलब ये बनता है कि भाई बॉडी डिजाइन बनाने वाली जो ब्लूप्रिंट है, कौन सी प्रिंट है भाई? वो ब्लूप्रिंट भी उनके अंदर कैसी होगी भाई? सिमिलर होगी। कैसी होगी भाई? यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन की क्या बनाती है भाई? एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट। क्या बनाती है भाई? कभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन की एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट कौन सी प्रोसेस की मदद से बनती है? तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई? सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम के ऊपर इनहेरिटेड कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स में से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या होती है भाई? ट्रांसमिट होती है। क्या होती है भाई? तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है भाई? इनहेरिटेड कैरेक्टर। और ये इनहेरिटेड कैरेक्टर पेरेंट्स में से न्यू जनरेशन के अंदर कौन से फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं भाई? डीएनए मॉलिक्यूल। कौन से फॉर्म में भाई? डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। कभी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की क्या प्रेजेंट होती है भाई? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। और अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, अगर ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाए भाई? चेंज हो जाए, तो क्या होता है भाई? बिल्कुल नए टाइप का प्रोटीन बनता है। क्या बनता है भाई? और नए टाइप का प्रोटीन बनेगा तो जो बॉडी डिजाइन है वो क्या होगी भाई? चेंज। यानी कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म को बॉडी डिजाइन कैसी होगी भाई? एल्टरेड बॉडी डिजाइन। कैसी होगी भाई? अब कभी डीएनए की कॉपीइंग होना, कभी डीएनए की जो कॉपीइंग होती है कि भाई रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए की कॉपी होना, वो कौन सी इवेंट है भाई? बेसिक इवेंट है। कौन सी इवेंट है भाई? कभी रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए की कॉपी होना वो कौन सी इवेंट है भाई? बेसिक इवेंट। और ये इवेंट के अंदर डीएनए की कॉपीइंग के लिए सेल डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं भाई? केमिकल रिएक्शन। क्या करते हैं भाई? तो भाई डीएनए की कॉपीइंग करने के लिए सेल डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं भाई? रिएक्शन, जिसके कारण रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए की कितनी कॉपी बनती है भाई? 2 कॉपी। कितनी कॉपी बनती है भाई? ये 2 कॉपी में से कोई एक ही कॉपी ओरिजिनल सेल के अंदर क्या होती है भाई? कीपिंग होती है। क्या होती है भाई? कल मैंने आपको समझाया था कि भाई डीएनए की कितनी कॉपी बनेगी? 2 में से कोई एक ही कॉपी ओरिजिनल सेल के अंदर क्या होती है भाई? कीपिंग होती है, मीन्स ट्रांसफर होती है, उसका कॉपीइंग होता है। और दूसरी जो कॉपी है वो वर्कआउट करती नहीं है। अब जो भी कॉपी कीपिंग हुई, कॉपीइंग हुई, वो क्या करेगी भाई? सेलुलर एपरेटस का क्रिएशन करेगी। क्या करेगी भाई?
डीएनए कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद वो सेल के अंदर क्या बनाएगा भाई? सेल्यूलर एपरेटस। क्या बनाएगा भाई? और सेल्यूलर एपरेटस बनने के बाद दोनों सेल एक दूसरे से क्या हो जाती है भाई? सेपरेट हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? लास्ट के अंदर है कभी डीएनए की जितनी बार कॉपीइंग हो उतनी बार ईच टाइम उसके अंदर क्या आता है भाई? वेरिएशन आता है। क्या आता है भाई? डीएनए की ये जो वेरिएशन आता है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। कभी डीएनए की जब भी कॉपीइंग होती है वेरिएशन कैसे आता है, उसके लिए 15-20 मिनट चाहिए। कितने मिनट चाहिए भाई? और हम लोग वो बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें डिटेल के अंदर स्टडी करनी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर। बराबर है? तो डीएनए की जितनी बार कॉपी होती है ईच टाइम उसके अंदर क्या आता है भाई? वेरिएशन। क्या आता है भाई? और अगर ये वेरिएशन ड्रेस्टिक लेवल के ऊपर हो, कैसे हो भाई? सॉरी, यहाँ पर डीएनए की 2 कॉपी बनती है। दोनों कॉपी दिखने में एक दूसरे को कैसी होती है भाई? सिमिलर, बट एक दूसरे से बिल्कुल कैसी होती है भाई? आइडेंटिकल। कैसी होती है भाई? आइडेंटिकल। और अगर डीएनए की कॉपी के अंदर ड्रेस्टिक चेंज होते, कैसे चेंज होते हैं भाई? तो जो नए टाइप का सेल बनता है वो नए टाइप का सेल अपने आप को सरवाइव कर पाता नहीं है, और वो सेल न्यू बॉर्न सेल इवेंचुअली क्या हो जाता है भाई? डाई हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? क्लियर? घर जाके मैंने कल बोला था अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कौन सा है भाई? चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका फर्स्ट पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब कुछ इजीएस्ट और आईएमपी क्वेश्चन भी है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? सेकंड नंबर आईएमपी क्वेश्चन है। तो भाई व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज? तो भाई कोई भी स्पीसीज के लिए वेरिएशन कैसा है भाई? बेनिफिशियल। कैसा है भाई? बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन नेसेसरी होता नहीं है। कोई भी स्पीसीज के लिए वेरिएशन कैसा है भाई? बेनिफिशियल है, बट कोई इंडिविजुअल के लिए, हम लोग इंडिविजुअल है, क्या है भाई? हमारी पूरी जाति बनी उसको क्या बोलते हैं? स्पीसीज। क्या बोलते हैं भाई? बट हम लोग अलग हो गए, हम लोग जो है उसको क्या बोलते हैं भाई? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन नेसेसरी होता नहीं है। और करके क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। कि भाई वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है? कि ये क्वेश्चन बहुत सारी बार पेपर के अंदर पास्ट में भी आ चुका है कि भाई इसके अंदर एक वर्ड आता है निचिस नाम का वर्ड। कौन सा वर्ड भाई? घर पे कभी कभी आपकी मम्मियां वर्ड यूज करते सालो नीच हलकट, वो नीच नहीं, यहाँ पर निचिस का मतलब क्या होता है? जाति होता है। क्या होता है भाई? नीच हलकट मतलब निकालने का, निचिस का मतलब क्या है भाई? जाति। क्या होता है भाई? यानी कि ऑर्गेनिज्म की क्या होती है भाई? एक पॉपुलेशन। क्या होती है भाई? ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग से क्या है भाई? ऑर्गेनिज्म। तो इनकी अपनी पूरी क्या होती है भाई? पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन है वो नीचेस के अंदर या तो इकोसिस्टम के साथ में रिप्रोडक्शन प्रोसेस करती है। कि भाई ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन नीचेस के अंदर या तो इकोसिस्टम के साथ में वो कौन सी प्रोसेस करती है भाई? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस करती है भाई? और ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है किसके लिए होती है भाई? बॉडी डिजाइन को सिमिलर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए भाई? और बॉडी डिजाइन सिमिलर रहे उसके लिए जरूरी क्या है भाई? डीएनए की क्या होनी चाहिए भाई? एग्जैक्ट कॉपी। क्या होनी चाहिए भाई? यानी कि नीचेस के अंदर कभी रिप्रोड्यूसिंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी नीचेस के अंदर डीएनए की जो कॉपीइंग होती है उसकी क्या होनी चाहिए भाई? कंसिस्टेंसी। यानी कि जो कॉपी है वो कैसी होनी चाहिए भाई?
एग्जैक्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भाई? और एग्जैक्ट कॉपी किसके लिए होनी चाहिए भाई? सिमिलर बॉडी डिजाइन फीचर्स के लिए कॉपी कैसे होनी चाहिए भाई? एग्जैक्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भाई? तो नीचीज ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की क्या भाई? नीचीज और इकोसिस्टम उसके अंदर वो क्या करते हैं भाई? रिप्रोडक्शन करते। क्या करते हैं भाई? रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जो नीचीज है वो नीचीज के अंदर क्या होना चाहिए भाई? डीएनए की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए भाई? जिसके कारण बॉडी डिजाइन कैसे रहती है भाई? जो सिमिलर फीचर्स है इसके लिए इंपॉर्टेंस अगर किसी का है तो किसका है भाई? डीएनए की कंसिस्टेंसी का, यानी कि डीएनए की उनके अंदर क्या बननी चाहिए भाई? एग्जैक्ट कॉपी। क्या बननी चाहिए भाई? अगर एग्जैक्ट कॉपी होगी तो हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन एक दूसरे को कैसी होगी भाई? सिमिलर होगी। कैसी होगी भाई? और किसके ऊपर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन की स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए भाई? कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन की स्टेबिलिटी के लिए लिंक्ड अगर कोई प्रोसेस है तो वो कौन सी प्रोसेस है भाई? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है भाई? अरे दस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज लिंक्ड टू thus reproduction process is linked to the body design features, यानी कि बॉडी डिजाइन स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी डिजाइन, कि भाई बॉडी डिजाइन की स्टेबिलिटी के लिए लिंक्ड प्रोसेस कौन सी है भाई? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है भाई? अब कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो नीचीज है वो ऑलवेज क्या होती रहती है भाई? चेंज। क्या होती रहती है भाई? कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो नीचीज है वो नीचीज के अंदर क्या आते हैं भाई? चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं भाई? और इनके अंदर जितने भी चेंजेस आए वो ऑर्गेनिज्म के अंडर कंट्रोल कभी भी होते नहीं है। ऑर्गेनिज्म की नीचीज के अंदर क्या होते हैं भाई? चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं भाई? और ये जो चेंजेस है वो ऑर्गेनिज्म के अंडर कंट्रोल कभी भी होते नहीं है। कुछ एग्जांपल देखेंगे। सपोज चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल होता है भाई? कभी टेम्परेचर के अंदर चेंज हो इसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल होता है भाई? नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता रहता है भाई? अप भी होता है और वो क्या होता है भाई? डाउन भी होता है। सेकंड नंबर, वेरिएशन इन वाटर लेवल, कभी एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाए तो जो वाटर हमें अर्थ क्रस्ट में से अवेलेबल होता है उसके अंदर भी क्या होता है भाई? वेरिएशन होता है। क्या होता है भाई? और इसके कारण भी ऑर्गेनिज्म की जो नीचीज है उसके अंदर क्या आती है भाई? चेंजेस। क्या आते हैं भाई? थर्ड नंबर है, तो सपोज कोई मीटेरोइड से हीट हो गया। क्या हो गया भाई? हम लोग इधर बैठे हैं और किसी ने आके एटम बम डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? तो क्या होगा? हम सब लोग क्या होंगे भाई? चेंज। क्या हो जाएंगे भाई? सीधे वाइप्ड आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? राम बोलो भाई, राम राम नाम सत्य है। क्या हो जाएगा भाई? बराबर है। यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो नीचीज है तो नीचीज के अंदर क्या होते हैं भाई? चेंजेस। क्या होते हैं भाई? और ये जो चेंजेस है वो कभी भी ऑर्गेनिज्म के अंडर कंट्रोल होते नहीं है। लाइक चेंज इन टेम्परेचर, वो अप भी होता है, वो क्या होता है भाई? डाउन भी होता है। या तो वेरिएशन इन वाटर लेवल, वाटर लेवल के अंदर क्या होता है भाई? वेरिएशन, जिसके कारण भाई ऑर्गेनिज्म की जो नीचीज है वो क्या होती है भाई? चेंज होती है। या तो मीटेरोइड स्ट्राइक हो गए, इसके कारण भी ऑर्गेनिज्म की जो नीचीज है वो क्या होती है भाई? चेंज होती है। क्या होती है भाई? और इसको हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई सपोज समझो हम लोग एक नीचीज है। क्या है भाई? एक जाति है। क्या है भाई? और हम लोग कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, तो उसके एटमॉस्फेयर के साथ हम लोग क्या हो चुके हैं भाई? मैच हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं भाई? बट वहां पर कोई ड्रेस्टिक चेंज हो जाए। क्या हो जाए भाई? अब एटमॉस्फेयर के अंदर ड्रेस्टिक चेंज हो जाए
तो मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाती है भाई, वाइप्ड आउट। क्या हो जाती है भाई, भाई सपोज कोई नीचेस की ऑर्गेनिज्म कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है और वहां पर वो एरिया के अंदर कोई ड्रेस्टिक चेंज हो जाए, क्या हो जाए भाई, तो पूरी पॉपुलेशन वहां पर क्या हो जाती है भाई, वाइप्ड आउट। क्या हो जाती है भाई, बट सपोज वो ऑर्गेनिज्म के अंदर, सपोज वो ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है भाई, अपने आप को सरवाइव कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, यानी कि ऑर्गेनिज्म के नीचे कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है और वहां पर एक क्या हो जाए भाई, ड्रेस्टिक चेंज। क्या हो जाए भाई, लाइक हम लोग मस्त लाइफ जी रहे थे लास्ट मार्च महीने के अंदर, पर एक ड्रेस्टिक चेंज जो हो गया, कोरोना नाम का राक्षस आ गया। क्या आ गया भाई, सबकी लाइफ को इसने क्या कर डाला भाई, तहस नहस। क्या कर डाला भाई, कर डाला कि नहीं कर डाला। मास्क के साथ जीना कैसा लगता है भाई, मुश्किल है। कैसा है भाई, यानी कि क्या हो गया भाई, ड्रेस्टिक चेंज जो हो गया। क्या हो गया भाई, शुरुआत में आपने देखो बहुत सारे कंट्री के अंदर बहुत सारे पीपल मर गए थे, लेकिन नहीं मर गए थे, बराबर है। अच्छे अच्छे कंट्री जिनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर मेडिकल लाइन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में आती है, वो भी कहां पर आ गई थी भाई, अपने घुटनिए के ऊपर आ गई थी। कहां पर आ गई थी भाई, बोलते हैं ना नीचे बैठ गए, इतनी खराब पोजीशन हो गई। यानी कि क्या हो गया भाई, ड्रेस्टिक चेंज हो गया। क्या हो गया भाई, और इसके कारण पूरी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, वाइप्ड आउट। क्या हो जाएगी भाई, बट सपोज वो पॉपुलेशन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, वेरिएशन। क्या प्रेजेंट है भाई, तो उसके सर्वाइव होने के चांसेस है वो क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है भाई, एक एग्जांपल देखिए, कोई सपोज आप लोग बैक्टीरिया हो, क्या हो भाई, और आप लोग मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर रहते हो। कहां पर रहते हो भाई, वही पास एक नौ शब्द है जो मॉडरेट टेम्परेचर, नया वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड आ गया भाई, मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब होता है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई, अब सब लोग क्या हो भाई, बैक्टीरिया हो। आप लोग कहां पर रहते हो भाई, मॉडरेट टेम्परेचर वाले वाटर के अंदर। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण, किसके कारण भाई, आप जिस वाटर के अंदर रहते हो उसका टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया भाई, क्या होगा, आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे कि राम नाम सत्य हो जाओगे, और राम नाम हमारा क्या होगा भाई, यानी कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया क्या होगी भाई, इवेंचुअली डाई। क्या हो जाएगी भाई, बट सपोज उनके अंदर, सपोज आपके अंदर कुछ टेम्परेचर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, कभी उनके अंदर वेरिएशन आया है। क्या आया है भाई, और वेरिएशन के कारण रोहन जैसे बैक्टीरिया, फिर वो श्लोक जैसे बैक्टीरिया क्या हो चुके हैं भाई, टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या हो चुकी है भाई, तो वो क्या कर पाएंगे भाई, अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे भाई, और सरवाइव हो गए वो क्या होंगे भाई, ग्रो भी होंगे। क्या होगी भाई, और अपनी स्पीसीज को भी वो क्या करेंगे भाई, सरवाइव कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे भाई, लेकिन लास्ट में लिख सकते हैं, दस वेरिएशन इज इम्पोर्टेंस फॉर, वेरिएशन इज इम्पोर्टेंस फॉर सर्वाइव ऑफ स्पीसीज। यानी कि कोई भी स्पीसीज के सर्वाइवेशन के लिए क्या जरूरी है भाई, वेरिएशन।